नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट से। आरक्षण नियमों का पालन संवैधानिक हो, सरकार के सख्त निर्देश। आरक्षण मामला 5% 68,500 आ गई अपडेट। शिक्षा निदेशक को जमानती वारंट जारी। 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता के कारण ये अपडेट मैं आपको सुबह नहीं दे पाई थी, तो अभी जो है सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण नियमों का संवैधानिक तौर पर पालन होना चाहिए। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग रखी थी, जिसमें कुछ जो है प्रमुख बिंदुओं के लिए निर्देश दिए गए। उसमें ये भी है 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी और जो भी भर्तियां हैं उसमें संवैधानिक नियम को मानते हुए, संवैधानिक नियम का पालन करते हुए आरक्षण नियम दिया जाए, आरक्षण नियम का पालन किया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। भर्ती में आरक्षण का हो पालन। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी का भरपूर प्रयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल के सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। कहा, मृतक आश्रित भर्ती की कार्रवाई बेहतर और संवेदनापूर्ण तरीके से तय समय से पूरी की जाए। तो जो भी विभागीय भर्ती हैं, सरकारी भर्तियां जो होती हैं, उनसे संबंधित सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो संवैधानिक नियम है उसी के तहत भर्तियों को पूरा किया जाए और नियमों को पहले से ही स्पष्ट किया जाए, जिससे कि बाद में कोई समस्या या कोई विवाद उत्पन्न ना हो, जिससे कि मामले जो है लंबे समय तक न्यायालय में पड़े रहते हैं। तो पहले से ही इनको स्पष्ट कर दिया जाए, इनको क्लियर कर दिया जाए विज्ञापन में, कि बाद में उस पर विवाद वाली स्थिति कोई उत्पन्न ना हो। बात करेंगे आरक्षण मामला 5% 68,500 आ गई अपडेट। तो इसको लेके डेली जो है आप लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जाते हैं कि कोई अपडेट बताइए, क्या अपडेट है, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस क्या है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित हैं, जो अपनी जो है मांग को लेके अपनी समस्या को लेके जब किसी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं या फिर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो उनके जो है उनको एक टाइम बाउंडेशन दी जाती है कि इस समय अंतराल आपका काम किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप फिर आइए। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो कोई भी अपडेट होगी वो ऑथेंटिक ही होगी। अब जब कोई अपडेट होगी तभी आपको दी जाएगी, ना कि मैं अपने मन से कोई भी जो है बना के कोई भी बिंदु, कोई भी टॉपिक आपको जो है बताने लगूं कि इसमें ऐसा होगा ऐसा। जो ऑथेंटिक है, जो नियमवार है, जो नियम जो है संबंधित है, उसी को बताया जाता है। अपने मन से ऐसा नहीं हो सकता है कि डेली जो है आपको अपडेट प्रोवाइड करवाई जाए, भले ही उससे संबंधित कोई अपडेट ना हो। तो इससे संबंधित आज अपडेट आप लोगों के लिए है, सकारात्मक है, कि जो भी 68,500 में 5% वाले कैंडिडेट हैं उनका मैटर बिल्कुल चल रहा है, सरकार में भी, सरकार के मंत्रियों में भी और अधिकारियों में भी। जो रिपोर्ट आई है उनको लागू करवाने के लिए जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आरक्षण लिस्ट को जो है पूरा करवाया जाए। इसमें जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको नियुक्ति दिलवाई जाए। तो इसी जो है मैटर से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं, रूप सिंह चहार एंड अदर्स जो कैंडिडेट हैं, इसके पीड़ित हैं, उनके द्वारा जो है लड़ाई भी लड़ी गई। तो अब इस लिस्ट को लागू करवाने के लिए फिर से शिक्षा मंत्री, जो नए शिक्षा मंत्री जी बने हुए हैं संदीप सिंह, उनसे आज मिला गया और मीटिंग जो है सकारात्मक रही। जो रिपोर्ट है उसको रखा गया है कि जो है पिछड़ा वर्ग ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया है और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति
देने के निर्देश भी दिए हैं। तो माननीय आप जल्द से जल्द जो है इसका प्रोसेस करवाइए, इसकी आगे की कार्रवाई करवाइए और इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की कृपा कीजिए। इस तरह का विज्ञापन दिया गया। आप लोग देख सकते हो कि ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो मिलने गए हैं आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, उनके सामने 68,500 से 5% वाला मैटर है, उस लिस्ट को पूरी तरह से एक ज्ञापन दिया उनको और इसको पूरा करने के लिए आग्रह किया गया। इसमें जो कैंडिडेट हैं वो रूप सिंह चाहर हैं और ये जो है एक पॉजिटिव जो मीटिंग रही है उनकी तरफ से माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि चीज़ों को समझ के हम इसमें आपको न्याय दिलवाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज है कि आपका मामला सभी अधिकारियों के संज्ञान में है और सभी मंत्रियों के संज्ञान में है। यहाँ तक कि जो पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिकारी मंत्री हैं, जो उप मंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में ये मामला पूरी तरीके से है और जो कैंडिडेट हैं वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, हर मंत्री से मिल रहे हैं और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द प्रोसेस होगी। और जब सभी जो कैंडिडेट हैं इससे रिलेटेड हैं, जो पीड़ित हैं, जो अभी तक इस केस को लड़ रहे हैं, जब उनके द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाएगा तो 100% इस पर जीत मिलेगी। भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन इस पर इन सभी कैंडिडेट को अवश्य नियुक्ति मिलेगी और जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। तो जल्द ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जो हम अपडेट नहीं दे सकते कि आप लोगों का कमेंट देख लिया तो हम उस पर कुछ भी बोलने लगे, जबकि सच कुछ और हो। तो जब ऑथेंटिक अपडेट होती है वही आप तक पहुंचाई जाती है, जब नहीं होती है तो भाई अपने मन से तो कोई चीज़ें नहीं रख दी जाएंगी कि आपको आज ही मिलने वाली है या फिर कब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी परेशानी को समझते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए इतना संघर्ष करता है, एक अपनी जॉब के लिए संघर्ष करता है, तो उसे जो है एक आशा रहती है कि कोई ना कोई प्रोसेस उसके लिए आगे बढ़े और उन सब चीज़ों से संबंधित उसको जानकारी मिलती रहे। अब बात करेंगे शिक्षा निदेशक को जमानती वारंट जारी। शिक्षा विभाग का कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, जब तक उस पर अवमानना नहीं हो जाती है, जब तक अधिकारियों को जो है न्यायालय में वारंट जारी नहीं हो जाता है, तब तक उसका किसी भी ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है। तो आए दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कहीं जमानती वारंट जारी होते हैं, कहीं अवमानना लगाई जाती है, फिर भी शिक्षा विभाग के मामले जो है सालों साल पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो ये मामला जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे संबंधित है। शिक्षा निदेशक को जमानती वारंट। हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। शिक्षक के अवशेष भुगतान मामले में अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है। और ये जो बेंच है सरल श्रीवास्तव जी की, ये अवमानना याचिकाओं पर ही सुनवाई करती है और काफ़ी अच्छी बेंच है कि एक दो बार समय देने के बाद ये जो है जो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं और जो याची जाते हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इसी में आपका जो है आंसर की मैटर भी लगा हुआ है और जितने भी अवमानना जो की याचिकाएं होती हैं वो ज़्यादातर एक जो है इन्हीं की बेंच में सुनी जाती हैं। अब बात करेंगे 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का जो है आश्वासन दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उनके ट्विटर हैंडल पर भी जो है इसका ट्वीट किया गया, ऑफिशियल जो है उनका ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है कि 100 दिन में 10,000 नौकरी दी जाएंगी जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु निर्देश दे दिए गए। मतलब सभी सेवा चयन बोर्ड, मतलब सभी विभागों में कहीं ना कहीं संख्या
जो है ये 100 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर शिक्षा विभाग की ही बात कर ली जाए तो 6800 तो अभी जो है आरक्षण मामले में पड़े हुए हैं, और जो 22,000 का वो भी मामला पड़ा हुआ है, और जो 68,500 में 5% का अगर उसको भी भर दिया जाए तो ये सारे टारगेट जो है उससे कई ज़्यादा जो पेंडिंग में भर्तियां पड़ी हैं उससे जो है 100 दिन के क्या समय न लगते हुए 10 दिन में ही ये टारगेट जो है पूरा किया जा सकता है। जैसा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो उत्तर प्रदेश है उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, अगर इसको ध्यान में रख के एक रोजगार नीति को अपना रहे हैं तो जो पेंडिंग में पड़ी हुई भर्तियां हैं उनको भी पूरा करके जो है ये टारगेट 100 से कम दिनों में यानी कि 10 दिनों में ही पूरा किया जा सकता है, अगर सही इसका पालन किया जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।